इस वीडियो में इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि x के कई सारे फैक्टर्स दिए होते हैं और इनइक्वालिटी का साइन लगा होता है। इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका तरीका समझेंगे आज। पहले तो ये करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, जैसे कि x का जो मल्टीप्लिकेशन है इसके साइड में, ये हमेशा 1 में होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 पॉइंट से मल्टीपल में है। अगर जैसे ऐसा कुछ दिया है -3x + 1 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0, तो इसके केस में क्या करेंगे, पहले -3 को हटा लेंगे। -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -3 कॉमन लेंगे और उसके बाद ये यहाँ से -3 कॉमन ले लिया पहले हमने, x - 1/3 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। -3 को हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे इसको हटाने के लिए। देन होगा क्या कि x - 1/3 एंड x - 2, और यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जो भी हमारा फैक्टर दिया गया इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। पहले वाला फैक्टर ये है, दूसरा वाला फैक्टर ये है। फिर इसके बाद देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो स्मॉल नंबर से पहले उनको लिखेंगे। यहाँ पर स्मॉल नंबर 1 है पहले, फिर दूसरा है, उसके बाद राइट साइड से प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। फिर यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इस इनइक्वालिटी का साइन देख के हमको पता चल रहा है यहाँ पर ये वाली वैल्यूज चाहिए हमको। अब इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर -इनफाइनाइट है, ये यहाँ पर +इनफाइनाइट है। -इनफाइनाइट से 1 आ जाएगी वैल्यू, और एक दूसरी वैल्यू होगी 2 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज है इसलिए यूनियन का साइन लगाएंगे बीच में। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल का साइन नहीं लगा है, मतलब हमें ना ही 2 रखना है इस आंसर में, ना ही 1 रखना है। हम 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। इसलिए हमें ना ही 1 चाहिए ना ही 2 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि इनफाइनाइट भी हमें ऑब्टेन नहीं होता है इसलिए यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं इनइक्वालिटी के साइन के लिए। अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपली यहाँ पर भी वही करना है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और दूसरे की 2 आ जाएगी। फिर इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले छोटी वैल्यू फिर दूसरी बड़ी वैल्यू। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिखते चले जाएंगे अल्टरनेट पर, सो ऑन ऐसे। और उसके बाद हमें यहाँ पर भी चाहिए नेगेटिव वैल्यूज़, इस साइन से पता चलेगा। ये हमें वैल्यू चाहिए 1/3 से 2 के बीच में, तो x का जो इंटरवल आएगा वो 1/3 से 2 के बीच में होगा। यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट का यूज़ होगा, लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा होता तो यहाँ पर यही ओपन ब्रैकेट इस तरह इस्तेमाल करते, क्लोज ब्रैकेट की तरह। ये आ जाता हमारा आंसर। आपको दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। ऐसा अगर कहीं लिखा हो x - 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब, x - 1 का स्क्वायर, x - 5 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इवन पावर्स को हटा देंगे, बिकॉज इवन पावर्स के रहने से इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप यहाँ पर देखें x की कोई भी वैल्यू रखें, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, और पॉजिटिव कभी भी इनइक्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पर केवल एक चीज़ चेक करेंगे, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए x की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये इक्वल का साइन नहीं लगा होता तो आप ये लिखते कि x कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका जो आंसर होगा उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो इसके लिए हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। और यहाँ पर भी जो ऑड पावर्स में होंगे उनको मिनिमाइज़ कर लेंगे इवन पावर और ऑड पावर के फॉर्म में। अगर इसको देखें x - 2 का होल स्क्वायर और x - 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इवन पावर के फॉर्म में आएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो टोटली आपके पास बचा क्या, एक ये बचेगा और ये फैक्टर बचेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लें, x - 2 x - 5 और लेस देन आर इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालेंगे, आएगी 2, 5। फिर यहाँ पर नंबर वाइज पहले 2 फिर 5, फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस, और आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू चाहिए, इस साइन से पता चल रहा है। ये आपका इंटरवल आएगा 2 से 5 के बीच वाला। यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 5,
और क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर लिखा हो x-3 का होल स्क्वायर, x-4 की पावर 3 एंड x-5 ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या करेंगे, इवन पावर्स को हटा देंगे। x-3 की पावर हट जाएगी यहाँ पे, x-4 को जब हटाएंगे तो आ जाएगा x-4 केवल, और यहाँ पर बचेगा x-5 ग्रेटर देन 0। लेकिन आप यहाँ पर एक जगह नोट कर लें कि यहाँ पर आपने क्या क्या हटाया है, x-3 को रिमूव किया गया है, x-4 को रिमूव किया गया है। यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन नहीं दिया गया, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे x-3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हुआ तो आपका पूरा जो आपने आंसर निकाला है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपली वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x डज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 4। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर आ जाएगा 4,5, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, प्लस माइनस प्लस, आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, प्लस वाली। देन इसका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 4 और यूनियन ऑफ 5 से इनफाइनाइट। लेकिन आप इसमें आप चेक करेंगे क्या ये वैल्यू तो नहीं आ रही है, तो पहले चेक करेंगे 3 देख रहे हैं आप, माइनस इनफाइनाइट से 4 है तो 3 तो आ रहा है इसके बीच में, और यहाँ पर देख रहे हैं 4 यहाँ पर नहीं आ रहा है बिकॉज ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अब -3 को हटाने के लिए आप इस पूरे जो आपने आंसर निकाला है इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंसर लिखने का एक तरीका है। अदरवाइज़ आप दूसरा तरीका देखना चाहें तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3, फिर यूनियन ऑफ 3 से 4, फिर 5 से इनफाइनाइट, ये लिखने का आपका दूसरा तरीका है। सेम आंसर है बट लिखने के दो तरीके हो। log ऑफ 2x माइनस 3/4 बेस x ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x का क्या इंटरवल आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले x की वैल्यू क्या क्या ऑब्टेन हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या लिखी जा सकती है। तो x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी या तो 1 से बड़ी होगी। ये x के लिए कंडीशन हो गई जो इसका बेस है। अब ये जो है log जिसका हम लोग निकालेंगे 2x माइनस 3/4, इसके लिए भी कंडीशन है कि ये ऑलवेज़ भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x ऑलवेज़ भी ग्रेटर देन 3/8। अब इन तीनों कंडीशंस को हम लोग सॉल्व करके x की जो वैल्यूज़ आएंगी तीनों से, उन सभी का जो कॉमन होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले 0 से 1 के बीच में जो x की वैल्यू लाई करेगी उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर हम लोगों को log हटाना है, तो log हटाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड भी log लिख देंगे, log x बेस x। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर इस 2 को इसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों तरफ log है तो हम लोग log को हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी जो बेस होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा और log हटाएंगे हम लोग तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जब log हटाएंगे 2x माइनस 3/4, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x²। अभी हमारे पास एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम एज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा, बस इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम एज़ वही रहता है जो पहले था। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और x की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए करते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। सेम एज़ यहाँ पर भी हमारे पास फाइंड आउट है। इसको अगर चाहें तो हम लोग ऐसे ही बिल्कुल फॉर्म में लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0, x² माइनस 2x प्लस 3/4 लेस देन 0। इस फार्मूले से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1/2 और 3/2।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका फैक्टर हमको पता चल गया कि x की वैल्यू 1/2 और 3/2 आएगी। इसको लाइन पे ड्रॉ करेंगे, पहले छोटी वैल्यूज़ फिर बड़ी, और अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो यहाँ से शुरुआत करेंगे प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हमारा ये इंटरवल होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए या 3/2 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 3/2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो ये इंटरवल होगा 1/2 से 3/2। लेकिन अब आप देखें कि ये वाली जो हमारे पास इंटरवल आया है, इसका इंटरवल और ये दोनों इसका भी हमें कॉमन वैल्यू चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 यहाँ पर कहीं आएगा तो 1/2 से 3/2, बट ये कह रहा है कि 1 से बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इसका जो रियल इंटरवल होगा वो होगा 1 से 3/2। और इनइक्वालिटी का साइन ऐसे लगाएंगे, ब्रैकेट का जो साइन होगा ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी सेम यही देखेंगे, पहले 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, 0 कहीं यहाँ पर आएगा 1 कहीं यहाँ पर, तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी हमें चाहिए वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो केवल ये वाला रीजन होगा, 1/2 से छोटी वैल्यूज़ ये बता रहा है, ये वाला कॉमन रीजन होगा। इसका जो इंटरवल आएगा वो आएगा 0 से 1/2। अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ ही मिल गई। अब इन दोनों में और इसमें जो कॉमन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इन सभी को हम लोग कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, इन सभी की कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हम इन सभी को लाइंस पे क्रम वाइज लिख लेंगे। 0 पहले होगा, फिर आएगा 3/8। सभी नंबर्स को हम लोग जो छोटे से बड़े के टाइप में लिख लेंगे, 3/8, फिर 1/2, फिर 1, फिर 3/2। अब सभी इंटरवल्स को लिख लेंगे। ये कह रहा है कि 0 से 1/2 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, और इसके अकॉर्डिंग 1 से 3/2, और इस इनइक्वालिटी के लिए हो जाएगा x ग्रेटर दैन 3/2। तो आप देखेंगे ये वाला रीजन छूट रहा है, केवल हमें कॉमन ये रीजन मिलेगा और ये रीजन मिलेगा। तो x का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3/8, 1/2 यूनियन ऑफ 1 से 3/2। ये होगा इसका फाइनल आंसर।